सर कल शाम को 6 बजे 6:15 का टाइम मैं यहाँ पे एक साउंड प्ले कर रहा था। मेरा बच्चा अकेला था, पूजा किया, भगवान का पूजा करके कोई भगवान का गीत हनुमान चालीसा हनुमान जी का चल रहा था। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है महक सुधीर ऑफिशियल में। सो गाइस, आज है ना हम आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए आए क्योंकि है ना हमारे देश में ही लोग सुरक्षित नहीं है, मतलब इंडिया में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है गाइस, तो फिर सोचोगे कि दूसरे लोगों की तो हम लोग क्या ही बात करें। सोचो आप लोग, हिंदू इतनी तादाद में हम लोग कितने, मतलब 100 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन है, और 100 करोड़ के बाद में भी मतलब कोई भी आके हम लोगों को मार रहा है, पिट रहा है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि इस तरह से तो मतलब हम लोग यहाँ पे सुरक्षित रह पाएंगे। मतलब हम लोगों इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन होने के बाद में हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, बताओ आप मुझे। अभी एक रिसेंटली घटना है गाइस बेंगलोर कर्नाटका की। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक दुकानदार था, उसने क्या करा, शाम के टाइम पे, मतलब सभी की इच्छा होती है कि जैसे कि शाम का जो टाइम होता है हम लोग सभी पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है, या हनुमान चालीसा बजाते हैं। तो वही व्यक्ति कर रहा था, हनुमान चालीसा उसकी शॉप में बैठ के बजा रहा था, ठीक है। तो वहीं पे कुछ मुस्लिम लोगों को ये आपत्ति हुई, ठीक है, तो वो उसका विरोध करने के लिए वहाँ पे उसकी शॉप पे आए। जब वो शॉप पे आए, शॉप पे आने के बाद में उन्होंने बोला कि ये हनुमान चालीसा को बंद करो, ठीक है। गाइस, अभी हम लोग सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे सभी मिल के रहते हैं और सभी में भाईचारा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आप बताओ कि हम लोग सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदू सनातनी तो ऐसे होते हैं कि सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करके चलते हैं हमेशा। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके ये बोलेगा कि ये हनुमान चालीसा जो आप बजा रहे हो उसको बंद करो, ठीक है, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे, तो मुझे नहीं लगता भाई कि इस तरह से तो भाईचारा मेंटेन करके चलोगे आप लोग। तो भाई सुरक्षित हो जाओ, थोड़ा सा जागरूक हो जाओ, ऐसे करके चलोगे ना तो कभी मुझे नहीं लगता कि आप लोग कभी आगे बढ़ पाओगे। और इन चीज़ों को लेके मुझे लगता है कि अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अगर इस तरह से चलता रहा ना भाई, तो फिर सोच लो कि आपकी जो बहन बेटी है ना कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी घर में। और ये तो इंडिया है, इंडिया में तो हनुमान चालीसा भी होगी, सब कुछ पूजा पाठ भी होगी, सारी चीजें होगी। अगर आपको नहीं सुनना तो आपके कान में रुई लगा के आप एक तरफ बैठ सकते हो, या फिर आप ध्यान ना दो, घर में बैठो ना भाई, घर में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो उसकी शॉप है, ठीक है, उसकी शॉप है, और वहाँ पे कुछ भी कर सकता है वो, उसको बजाने का भी हक है। अगर आपको नहीं सुनना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भाई आपके घर में चले जाओ, घर में जाके जो भी आपको करना है वो करो, ठीक है। लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं होता है, कोई राइट्स नहीं है आपको कि किसी को जाके आप ऐसा बोलो, ठीक है। और हनुमान चालीसा से गाइस बहुत सारे लोग अब ये कमेंट मत करना कि वॉइस नॉइस पोल्यूशन होता है, भाई नॉइस पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। उससे एक पॉजिटिविटी वाइब्स अलग ही आती है, ठीक है। 24 घंटे नहीं बजाते हैं, शाम के टाइम में अगर आधे एक घंटे अगर कोई हनुमान चालीसा बजाता भी है गाइस तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है। गुड वाइब्स आती है और पॉजिटिविटी मिलती है अलग ही। हमारे हिंदू सनातन धर्म में तो हनुमान चालीसा का बहुत बड़ा महत्व है भाई। हमारे भी चलती है शाम को रोज हमारी टीवी में, हमें बहुत अच्छा लगता है, सुनने में पसंद आता है। बिल्कुल। तो गाइस, अभी एक क्लिप हम लोग आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में आप लोग अपना ओपिनियन शेयर करिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है और आप लोगों की क्या राय है। सर कल शाम को 6 बजे 6:15 का टाइम मैं यहाँ पे एक साउंड प्ले कर रहा था, गाना भजन प्ले कर रहा था। 3-4 लोग आए और मुझे धमकाने लगे कि फ़ोन स्पीकर वगैरह बजाया तो तेरे को मार दूंगा पूरा। तो मैंने बोला आपको तकलीफ़ क्या हो रही है? तो बोला हमारा अज़ान का टाइम है, अज़ान का टाइम में सब नहीं प्ले करना। तो बोला अज़ान का टाइम तो अभी नहीं है ना, तुम अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुम ज़्यादा बात मत करो, ऐसा बजाया तो मैं तुम्हारे को मार देता। तो कैसा मारता? मैं सामने आया तो मेरा गला पकड़ लिया, वो भी पकड़ने आ गया, और मैं उनको छुड़ाने के लिए बाहर गया तो बाहर मेरे को सब लोगों ने मिलकर मार दिया सर, पंचर से मारा और धमकी भी दिया कि चाकू छुपा दूंगा, मेरे को मारा दो। सर इधर सतीश टी स्टॉल है ना सर, उधर भी उनका ऐसा हुआ था, उन्होंने कंप्लेंट भी दिया था, पर कंप्लेंट उनका फाइल नहीं हुआ, क्योंकि उनका थोड़ा सपोर्ट है सर वहाँ पे पुलिस स्टेशन वगैरह, तो उनका कंप्लेंट भी नहीं रजिस्टर नहीं हुआ उनका। ऐसा एक दो बार पूछा था सर, मैं आइटम दिया नहीं, करस वगैरह वो उधर पूछ के वो टोकन लेते हैं सर, फ्री में लेते हैं, पर मैं बोला ऐसा कोई आइटम देता नहीं ऐसा। हाँ बजाया था, हनुमान जी एल्बम बजाया था, हनुमान चालीसा चल रहा था अभी, पूरा हनुमान जी का गाना आता है 10-15, तो उसमें वो टाइम हनुमान चालीसा बज रहा था। हाँ सर, वो सर इधर के लोग कुंभारपेट है, और हाँ मैं 2-3 मुस्लिम लोग थे सर, मैं पहचानता हूँ उनको, वो थे। नहीं हिंदू लोग तो कोई नहीं आए थे, वो आए थे अज़ान का टाइम है, वो इशू से आए थे सर कि अज़ान का टाइम है, तुम बजाना नहीं तो मार खाएगा तुम लोग, ऐसा वही बोला हमारे को। रविवार देर शाम
सो गाइस देखा आप लोगों ने कि एक छोटा सा क्लिप था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं भैया कि देखो अजान का टाइम नहीं था, उससे पहले ही से ही बंद करवा रहे हैं। मतलब चलो अजान का टाइम होता है, उसके टाइम उस टाइम बंद कर सकते हैं, हाँ हम लोगों को भी लगता है कि वो उस टाइम बजाना नहीं चाहिए, गलत है वो, ठीक है। लेकिन वो भैया क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि उससे पहले से ही बंद करवा रहे हैं और उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, चाकू वाकू मारने की धमकी दे रहे हैं। तो भाई सोचो कि किस तरह से चलेगा ये इंडिया है भाई, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलेगी। ये तो चलो ठीक है, कर्नाटका में दूसरी पार्टी है तो इन चीज़ों को सपोर्ट करती है, हमें नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चलता है। लेकिन हाँ बस हम लोग इतना कहते हैं कि एक अच्छी पार्टी को सपोर्ट करो भाई, क्योंकि अगर ये से चलता रहा ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हम लोगों के सपोर्ट में खड़ा होगा इन फ्यूचर चल के। जो सही है वो सही रहना चाहिए, जो बिल्कुल। गलत है उस पे अब आवाज आप उठानी अब आप चाहिए। सोचो कि अगर यही चीज़ें यूपी के अंदर होती तो क्या यूपी के अंदर इस चीज़ को बर्दाश्त करा जाता? तो मुझे नहीं बिल्कुल लगता कि भी नहीं। बिल्कुल भी बाबा इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। हम लोग तो देखो किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं है गाइस, लेकिन ये है कि जो न्याय के लिए लड़ता है, जो इंसानियत के लिए इंसानियत लड़ता के लिए है, लड़ता उसके है। साथ में हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। और मुझे लगता है कि हमारे अंदर सबसे पहली चीज़ इंसानियत ही होनी चाहिए, बाद में सारी चीज़ें होनी चाहिए। हम एक अच्छे देश के अंदर रहते हैं जहाँ सभी धर्म के लोग मिल के रहते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें उत्पाद मचाओगे भाई आप, तो फिर आप लोगों के सपोर्ट में कौन आएगा? वही कोई तो। नहीं आएगा भाई। अजान हो रही है तो ठीक है, अजान अपनी जगह ठीक है, होती है अपने टाइम पे होती है वो ठीक है, लेकिन वो उनकी इच्छा है कि वो हनुमान चालीसा सुने या कुछ और सुने, वो उनके मतलब दुकान पर सुन रहे हैं, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिल्कुल। तो ये आता है ना दिमाग में, माइंड में कुछ अलग ही चलता रहता है कि ये हनुमान चालीसा क्यों सुन रहा है, ये भगवान के गाने क्यों सुन रहा है, ये तो काफी तो बहुत बुरा है। तो इस ये तरह की मानसिकता रखोगे ना तो भाई आप मानसिक फिर बोलते हो कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, तो ऐसे कैसे रहेंगे भाई? ऐसा कोई कोई भाई भाई नहीं रहता, ठीक है। रहता इसलिए समझ जाओ पहले से ही, अपनी बहन बेटी की सुरक्षा करने के लिए भाई सभी अपने अपने हिसाब से सब मिल के रहा करो, हिंदू की कम्युनिटी में सुरक्षित रहो और अपना एक पूरा दल बना के निकला करो, कभी भी नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा आप एंड लोगों गाइस को। आप देख ही सकते हो उनके फेस से कि कितना मतलब मारा है, उनके फेस से ही पता चल रहा है ना, दाग हो रहे हैं, कितना यहाँ यहाँ सारा हो रहा सब है, कुछ। कितना और पता नहीं कोई बचाने आया नहीं आया, लेकिन हो सकता था कि बात अगर बढ़ जाती तो चाकू वाकू निकाल के उनको मार सकते देते। इसको मार सकते थे। बिल्कुल मारते ना मैं तो, बिल्कुल मतलब मारते। हम लोगों को तो बहुत गलत लगी ये चीजें। हमें न्यूज़ जैसे ही मिली सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते था कि आप लोगों को भी पता चले कि ऐसा भी हो रहा है इंडिया बिल्कुल। में। सो गाइस इसको थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। रविवार देर शाम को बेंगलुरु के इसी इलाके में युवकों के एक ग्रुप ने एक दुकानदार पर हमला किया, उसके साथ मारपीट की। हालांकि पुलिस ने जो है इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शहनवाज, रोहित और सुलेमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन तरुण और दानिश इनकी तलाश अब भी जारी है। आखिर क्या हुआ था उस समय यहाँ पर हम पहुँचे हैं इसी दुकान पर जहाँ पर ये सारा मारपीट हुई थी। मुकेश जी की दुकान ये है, लेकिन मुकेश जी यहाँ पर इस समय मौजूद नहीं है क्योंकि उनको काफ़ी चोट कलाई थी, वो आज घर पे ही हैं। उनके पिताजी यहाँ पर है, गोपाल जी। गोपाल जी क्या हुआ था कल? सर कल 6-7 लड़के लोग आए, मैं इधर नहीं था, मेरा बच्चा अकेला था, पूजा किया, भगवान का पूजा करके कोई भगवान का गीत हनुमान चालीसा हनुमान जी का चल रहा था और वो जाके काउंटर पे बैठा था। 6-7 लड़के लोग वो इधर से आए और उसको बोले ए साउंड बंद कर, स्पीकर बंद कर, स्पीकर इधर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा। वो लड़के लोगों को आता, एक शटर खींचने लगा, दूसरा इधर मारने लगा, फिर वो लड़का इधर आया, हमारा इधर काउंटर पे आया तो इधर से पकड़ के मार के बाहर खींच के लेके गए। 7 लड़के लोग ऊपर गिरे तो इधर से लेके स्पीकर मार के पूरा खून हो गया। मेरे को फोन आया, मैं आया तब तक वो पूरा लही लुहान बैठा हुआ था इधर। ये बताइए गोपाल जी, क्या इससे पहले भी ये लड़के यहाँ पे आए थे, इस इलाके में थे क्या आप हाँ, ये इलाके में इन लोगों का कुछ रौड़ी जाम चलता है। पहले भी उसको पूछा था, कोई स्पीकर दे रहे, कोई ब्लूटूथ दे, कुछ पूछते रहते हैं। हाँ तो उसने नहीं दिया भाई हमारे को, नया दुकान है हमारा, 1 महीने से हमारे को मालूम नहीं ऐसा है करके, हमने नहीं दिया उसको। तो कल सडनली तीसरी बार आए तो सीधा हमला ही कर दिया उन्होंने, हमला करके बहुत आदमरा कर दिया, पूरा ठोक के सब पूरा खराब कर दिया हालत। फिर हम सीधा हॉस्पिटल गए और अभी भी हॉस्पिटल गया हुआ चेक करने। ये बताइए, ये जो बाकी लोग यहाँ आस पड़ोस में दुकानदार है, क्या ये लोग आए थे उन्होंने बचाने की? सर उन्होंने आए थे, कोई आए भी थे, 6-7 लड़के थे उतने में, तो उन लोगों ने मार के इधर आया। एक सामने वाले भी आए थे, उन्होंने सभी सीसीटीवी में पूरा रिकॉर्डिंग किया, वो हो गया, लगा हुआ है इधर। सब आए थे, उन्होंने भाई गलती उनका ही है, ये खाली बैठा ही था इधर लगा के, और डेली वो पूजा करता है, थोड़ी देर लगाता है। हाँ बच्चा है ना। तो
आप देख सकते हैं यहाँ पर जब कल मुकेश बैठे थे इस दुकान पे तो उन्होंने रोज़ाना की तरह जो है हनुमान चालीसा यहाँ पर लगाए थे और वो चल रही थी। उसी दौरान जो है ये युवकों का ग्रुप यहाँ पर पहुँचता है और सवाल जवाब शुरू होते हैं, बहस शुरू होती है और बाद में जो है मुकेश पर हमला करते हैं और दुकान से बाहर जो है यहाँ पर रोड पे लेके आ जाते हैं और यहाँ रोड पर भी जो है इनकी पिटाई करते हैं। जब लेकिन पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि ये जो है 5 लोग, इनमें से तरुण है, रोहित है, सुलेमान है, शहनवाज है, दानिश है, तो तुरंत कार्रवाई भी शुरू की गई। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 की तलाश जो है अब भी जारी है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे जो है इर्द गिर्द के लोग वो अभी यहाँ पर आ रहे हैं मुकेश और गोपाल जी से मिलने के लिए कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि वो काफ़ी कंजेस्टेड इलाका ये है। दुकानें आप देख सकते हैं बिल्कुल आसपास में है और सभी एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जिस तरह से कल की घटना हुई उसके बाद जो है कई सवाल उठाए जा रहे हैं और ये भी जो है गोपाल जी ने हमें कहा कि इससे पहले भी ये लड़के आए थे, इन्होंने स्पीकर मांगा था, पैसे मांगे थे, लेकिन जो है मुकेश ने उन्हें नहीं दिया था और कल अचानक वो यहाँ पर पहुँचे और फिर मुकेश पर सीधा हमला किया। वीडियो सो गाइस देख लिया आप लोगों ने किस तरह से हिंदू मुस्लिम का भाई भाई का जो प्यार है वो किस तरह से रहा। और आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय रखना कि आप लोग क्या सोचते हो और क्या गलत क्या था, सही था कि क्या होना गलत था चाहिए। और इनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट को, और लेगी भी या नहीं लेगी वो हम लोगों को नहीं पता। लेकिन आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय रखिएगा कि आप लोगों को क्या लगा और इस वीडियो को देख के हम लोगों को क्या करना चाहिए। हो गया मेरा तो सच में, ऐसे भी लोग होते हैं, इंसान नाम की चीज ही चीज़ ही नहीं है। नहीं है देखो भाई। से बस बिल्कुल, हम लोग तो पूरे मारे जा रहे हो, कैसे उनके पापा कह रहे कि स्पीकर उठाकर मारा। बिल्कुल, और पैसे उधार मांग रहे हैं, स्पीकर उधार मांग के जा रहे हैं, भाई कौन देगा उधार? अरे ये लाओ तो पैसे खुद हैं दे, तो खुद चले लाओ। लेके जाओ ना। हाँ, सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा रखिएगा। और पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे जो है विजिट कर देना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और जिन लोगों को पता नहीं है कि हमारा एक और चैनल है महक के ब्लॉग्स, तो जाके उसको भी चेक कर लेना और उसमें सब्सक्राइब कर लेना। guys। बाय बाय।